जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा और सावन महीने में भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़ा एकादशी का दिन बेहद खास माना जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। साल 2026 में यह एकादशी रविवार 23 अगस्त को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त को रात करीब 2 बजे शुरू होकर 24 अगस्त को सुबह करीब 4:18 पर समाप्त होगी। मान्यता है कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और श्रद्धा से व्रत, पूजा, मंत्र जाप तथा दान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे परिवार की सुख शांति, संतान के कल्याण और मनोकामना पूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पूजा किस विधि से करनी चाहिए, व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पारण कब करना है और कौन से 7 आसान उपाय करने से भगवान विष्णु की कृपा पाने की प्रार्थना की जा सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति, सकारात्मकता और भगवान की कृपा बनी रहे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। सबसे पहले जानते हैं इस वर्ष सावन शुक्ल पक्ष एकादशी की सही तिथि। 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी रविवार 23 अगस्त को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त रात लगभग 2 बजे प्रारंभ होगी और 24 अगस्त सुबह करीब 4:18 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। अलग अलग शहरों और परंपराओं के अनुसार पारण के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए उपलब्ध पंचांग में उज्जैन के लिए 24 अगस्त को दोपहर 1:45 से 4:16 तक पारण समय दिया गया है। इसलिए वीडियो को देखते समय ध्यान रखें कि अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार अंतिम पारण समय अवश्य जांच लें। विशेष रूप से वैष्णव शैव परंपरा में एकादशी की तिथि और पारण समय अलग हो सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान की सफाई करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल, पीले फूल, तुलसी दल, चंदन और फल अर्पित करें। ध्यान रखें कि तुलसी दल भगवान विष्णु की पूजा में विशेष महत्व रखता है। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तुति या एकादशी व्रत कथा का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा के अंत में भगवान विष्णु से अपने परिवार की सुख शांति और कल्याण की प्रार्थना करें। आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं इस एकादशी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। नंबर 1, सावन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय तुलसी दल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और श्रद्धापूर्वक तुलसी के कुछ स्वच्छ पत्ते अर्पित करें। तुलसी अर्पित करते समय भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धार्मिक मान्यता में तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी अर्पित करके भक्त भगवान विष्णु से घर परिवार में सुख शांति और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रार्थना कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा के लिए तुलसी दल स्वच्छ और श्रद्धापूर्वक लिया जाए। तुलसी का पौधा घर में हो तो उसकी पूजा करें और उसके आसपास साफ सफाई रखें। नंबर 2, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को
पीले फूल अर्पित करके अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह पूजे स्थान की सफाई करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पीले फूल, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में अपनी इच्छा रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार या अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीला रंग भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए भक्त इस दिन पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा में दिखावे के बजाय श्रद्धा रखें। भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना ना करें, बल्कि अपने परिवार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और कल्याण की भी प्रार्थना करें। नंबर 3, एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा करना भी धार्मिक परंपराओं में शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में केले का पौधा है या आसपास पूजा योग्य स्थान पर केले का पेड़ उपलब्ध है तो श्रद्धा से उसकी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, केले के पेड़ के पास साफ सफाई करें और जल अर्पित करें। इसके बाद पीले फूल और चंदन अर्पित करें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि केले के वृक्ष का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति से जोड़ा जाता है, इसलिए एकादशी के दिन इसकी पूजा को शुभ माना जाता है। नंबर 4, एकादशी के दिन पूजा पाठ के साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले रंग की वस्तु जैसे पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी या फल दान कर सकते हैं। दान करते समय मन में अहंकार नहीं बल्कि सेवा का भाव रखें। जितना संभव हो उतना ही दान करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना या उसकी आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना भी पुण्य कार्य माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में भगवान विष्णु की पूजा के साथ दान को शुभ माना गया है, इसलिए एकादशी पर किया गया दान व्यक्ति को सेवा और करुणा की भावना से जोड़ता है। अगर आपके आसपास कोई जरूरतमंद परिवार है तो उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सहायता करें। केवल दिखावे के लिए दान करने के बजाय किसी के काम आने वाली चीज देना अधिक सार्थक है। नंबर 5, सावन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना बेहद सरल उपाय है। इसके लिए सुबह या शाम शांत स्थान पर बैठें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार 108 बार या उससे अधिक जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय मोबाइल, बातचीत और दूसरी परेशानियों से थोड़ी देर दूरी बनाकर मन को भगवान की भक्ति में लगाएं। यदि संभव हो तो पूजे स्थान पर दीपक जलाकर मंत्र जाप करें। धार्मिक दृष्टि से मंत्र जाप को मन को एकाग्र करने और ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ाने का साधन माना जाता है। इसका उद्देश्य मन में सकारात्मकता और शांति का भाव पैदा करना है। इस दिन आप परिवार के साथ मिलकर भी विष्णु मंत्र का जाप कर सकते हैं। माना जाता है कि सामूहिक रूप से भगवान का नाम लेने से पूजा का वातावरण और भी भक्तिमय हो जाता है। नंबर 6, एकादशी के दिन शाम के समय घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाना भी एक सरल धार्मिक उपाय है। सूर्यास्त के बाद हाथ पैर धोकर पूजा स्थान की सफाई करें और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद विष्णु मंत्र का जाप करें और कुछ देर शांत बैठकर भगवान का ध्यान करें। दीपक धार्मिक परंपरा में प्रकाश, सकारात्मकता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए एकादशी जैसे पवित्र दिन दीपक जलाकर ईश्वर से अपने जीवन से अज्ञान और नकारात्मकता दूर करने की प्रार्थना की जा सकती है। यदि घर में बच्चे या बुजुर्ग हो तो दीपक सुरक्षित स्थान पर रखें।
पूजा में सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। ये उपाय बहुत सरल है और इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार नियमित रूप से भी किया जा सकता है। नंबर 7 दोस्तों, सातवां और बेहद आसान उपाय है भगवान विष्णु को फल अर्पित करना और पूजा के बाद प्रसाद के रूप में बांटना। एकादशी के दिन अपनी क्षमता के अनुसार केले, सेब, नारियल या अन्य सात्विक फल भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ में तुलसी दल रखें और भगवान से परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजा पूरी होने के बाद भगवान को अर्पित किए गए फल को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांटे। अगर संभव हो तो कुछ फल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे। इससे पूजा के साथ सेवा का भाव जुड़ जाता है। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत के नियमों के अनुसार ही फलाहार करना चाहिए। अलग अलग परंपराओं में व्रत के भोजन के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने परिवार या गुरु की परंपरा का पालन करें। एकादशी के दिन रखें इन बातों का ध्यान। एकादशी के दिन केवल पूजा करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपने आचरण पर भी ध्यान देना चाहिए। इस दिन मन, वचन और कर्म से किसी को परेशान करने से बचे। क्रोध, झूठ, अपशब्द और अनावश्यक विवाद से दूर रहने का प्रयास करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। निर्जला व्रत हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग या किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोग कठोर उपवास रखने से पहले विशेषज्ञ या चिकित्सक की सलाह लें। एकादशी की धार्मिक परंपराओं में अनाज का सेवन न करने की मान्यता है, लेकिन व्रत के नियम, संप्रदाय और परिवार के अनुसार अलग हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के प्रति श्रद्धा और मन की शुद्धता। व्रत को केवल इच्छा पूरी कराने का माध्यम न माने, बल्कि आत्मसंयम, भक्ति और सेवा का अवसर समझे। तो दोस्तों, इस प्रकार सावन शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी पर आप भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, तुलसी अर्पण, दीपक, दान और सेवा जैसे सरल उपाय कर सकते हैं। याद रखें कि धार्मिक उपाय आस्था और परंपरा का विषय है। इनसे जुड़े फल विश्वास पर आधारित माने जाते हैं। पूजा करते समय सबसे जरूरी है आपका श्रद्धा भाव और सकारात्मक सोच। 23 अगस्त 2026 को आने वाली सावन शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु से अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना करें। व्रत का पारण अपने स्थानीय पंचांग में दिए गए सही समय के अनुसार ही करें, क्योंकि शहर और परंपरा के अनुसार समय में अंतर हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक व ज्योतिष से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हरि ओम।